आप सभी का सचेतन के आज के इस विचार के सत्र में हम स्वागत करते हैं। सचेतन के विचार के सत्र में इन दिनों हम बातचीत एक बहुत ही बृहद और स्वयं को समझने वाला, हम अपने आप को समझें, हम अपनी आत्मा के बारे में समझें, एक बहुत बड़ा अच्छा सा छोटा सा है और एक बहुत ही विस्तृत सा ग्रंथ है। छोटे छोटे ग्रंथ में एक बहुत बड़ी विस्तृत बात जो लिखी है उस ग्रंथ का नाम है विवेक चूड़ामणि। हम इन दिनों इसी विवेक चूड़ामणि से बातचीत कर रहे हैं। पिछले कड़ी में हमने बात किया था कि गुरु ने शून्य का डर मिटा दिया था कि हम कभी कभी अपनी शून्यता समझते हैं कि हम तो कुछ है नहीं, तो उसका भी डर मिटा दिया था। खालीपन भी हमें दिखता है, वो डर, वो खालीपन अगर हमारे जीवन में है तो वह भी हमें दिखता है। और देखने वाला कभी खाली नहीं है, देखने वाला बड़ा भरा हुआ सा है। तो आज गुरु उसी बात को पत्थर की लकीर करने वाले हैं। तो आज मिलेगा आपको, आज के विचार में हम जो आपको देने वाले हैं, जो हम आपसे बात करने वाले हैं, वो है साक्षी का नियम, साक्षी भाव होने का नियम। कि कोई चीज़ को आप देख रहे हैं, उसकी साक्षी, उस चीज़ का साक्षी बनने का नियम क्या है। और फिर एक ऐसी पहचान जो आपके भीतर इसी पल बहुत अच्छे से धड़क रही है। पहले हम उस साक्षी का नियम देखें। गुरु एक सीधा सा नियम बताते हैं, नियम रखते हैं कि अदालत की भाषा में हम इसे समझते हैं कि अदालत में गवाह कौन बन सकता है? सिर्फ वही जो घटना को देखा हो, और जो मौके पर नहीं था उसकी गवाही अदालत में नहीं चलती है। मैंने देखा तभी कह सकते हैं कि जो देखा हो उसी को हम गवाह बना सकते हैं। तो गुरु कहते हैं कि यही नियम भीतर भी चलता है, हमारे अंदर भी स्वयं को समझने के लिए चलता है। जो जो अनुभव होता है उसका कोई अनुभव करने वाला जरूर होता है। बिना जाने हुए कोई गवाही दे नहीं सकता। इस नियम को अपने जीवन पर चलाकर देखते हैं। बचपन बीता, गवाही कौन दे रहा है? जो बचपन में मौजूद था। रात सपना आया, गवाह कौन? जो सपने में जाग रहा था। गहरी नींद आई, गवाह कौन है? जो नींद में भी था। तो हर पल की गवाही देने वाला, हर पल मौजूद एक ही गवाह है, और वही साक्षी, और वही आप हैं, वही आपकी आत्मा है। एक पहला सा सवाल है कि कोई तेज बुद्धि वाला पूछेगा, और यह सवाल पूछना ही चाहिए, सब कुछ पूछना चाहिए। ठीक है, शरीर का गवाह आत्मा, मन का गवाह आत्मा, पर आत्मा का गवाह कौन? उसे कौन जानता है? क्या उसके लिए और एक गवाही चाहिए, और उस गवाह के लिए कोई और है? तो देखिए, यह सीढ़ी कभी खत्म नहीं होगी। और गुरु ने बड़े अच्छे से इसका उत्तर दिया कि नहीं, बस आत्मा को किसी और की गवाही की जरूरत नहीं है। आत्मा अपना गवाह अपने आप। कैसे? तो बहुत आसान से समझते हैं कि दिए को देखने के लिए कोई दूसरा दिया नहीं जलाना पड़ता है। दिया चीजों को भी देखता है और अपने आप को भी देखता है। तो सूरज को दिखाने के लिए टॉर्च नहीं है, माफ कीजिए, मशाल नहीं चाहिए। कोई मशाल जलाकर आप सूरज को नहीं देख सकते। सूरज अपने ही प्रकाश में दिखता है। तो वैसे ही मैं हूं, यह जानने के लिए आपको किसी और से पूछना नहीं पड़ता। इसका कोई प्रमाण नहीं चाहिए और कोई आईना भी नहीं चाहिए। अपने होने का पता अपने आप से। तो दुनिया की हर बात पर शक हो सकता है, पर मैं हूं
इस पर शक करने वाला भी है, हो सकता है ही। तो अगर आप मैं हूं को बार बार दोहराते हैं, स्वयं सिद्ध आत्मा भी आपको वही दिखेगी। और अब धड़कन की बात करते हैं, और इस कड़ी का एक बड़ा सा रत्न है ये। गुरु कहते हैं कि बत्स, अब भीतर कान लगाओ। एक आवाज जो जन्म से आज तक एक ही आवाज गूंज रही है, मैं। जरा देखिए, बच्चे थे तो मैं खेलूंगा, जवान हुए तो मैं कमाऊंगा, बड़े हुए तो मैं थक गया। आगे के शब्द बदलते गए, खेलना, कमाना, थकना, पर पहला शब्द मैं वही का वही था। जागते हैं तो मैं काम करता हूं, सपने में मैं उड़ रहा हूं, नींद में मैं खूब सोया। तीनों अवस्थाएं बदली लेकिन मैं नहीं बदला। तो गुरु इसमें बड़े, आदि गुरु शंकराचार्य इसमें बड़े अच्छे से कहा, यह जो मैं की धड़कन भीतर सदा एक सी स्फुटित होती रहती है, जो अहंकार से लेकर सारे आपके बदलते हुए रूप को देखती है। आपके अंदर अहंकार, मोह, माया, प्रेम, करुणा सब है। आपके हर रूप को वही मैं देख रही है, पर स्वयं वो जो मैं है वो नित्य चेतना और आनंद रूप में आपके अंदर जगमगा रही है। उसी को आपने अपने हृदय में विराजमान अपना आप जाना है, अपने आप जाना। तो एक सामाजिक झलक देखिए कि एक पल रुक कर देखिए कि मैं की धड़कन जो है हर इंसान में एक सी है या अलग अलग है। हर जीव जंतु जानवर जितने हैं उनमें एक ही मैं धड़क रहा है, मैं की भावना धड़क रही है या नहीं। मजदूर कहता है कि मैं मजदूर हूँ, राजा कहता है कि मैं हूँ, बूढ़ा कहता है मैं हूँ, बच्चा भी मैं। हर भाषा में शब्द अलग है पर धड़कन जो है वो एक है। आगे के जो शब्द हैं वो हमें बांटता है कि मैं अमीर गरीब, मैं इस जाति का, मैं उस जाति का, तुम अच्छे तुम बुरे, तुम इस पंथ के तुम उस संप्रदाय के। पर पहला शब्द हमें जोड़ता है, मैं। काश हम एक दूसरे में वह पहला शब्द देखना सीख लें तो क्या होगा, वह मैं को देखना सीख लें तो हमारे आधे भेद तो वही मिट जाएंगे। आज एक अभ्यास कीजिएगा, दिन में कम से कम 3 बार ये अभ्यास कीजिए, और बस आप 5-10 पल के लिए ये अभ्यास कीजिए, 5-10 सेकंड के लिए ये अभ्यास कीजिए। अपने हर वाक्य का पहला शब्द पकड़िए। मैं जा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं थक गया हूं, और हर बार ध्यान दीजिए आगे का शब्द बदलता गया, पर वह मैं, यही तो वह है, यह तो वही है। सुबह से मैं था, दोपहर शाम तक मैं रहूंगा, बचपन से मैं था, जवानी बूढ़े तक मैं हूं। और इस मैं को, मैं की जो डोर है उसको पकड़िए और उसके अंदर भीतर होते जाइए, उस मैं में होने की कोशिश कीजिए। यही डोर जो है आपके हृदय तक जाती है। आखिरी बात मैं यही कहूंगा कि ये साक्षी का नियम है। हर अनुभव का एक जानने वाला कुछ है। आपके हर अनुभव को वो जानने वाला जो है, वो जानने वाला का जानने वाला भी है। वह अपना गवाह आप अपने आप है, दिए की तरह। उसकी पहचान जो है मैं की जो वह धड़कन जो तीनों अवस्थाओं में एक सी गूंजती थी, गूंजती है, और अभी भी एक भूल भुलैया हमारे जीवन में बाकी है, मैं देखता हूँ। और ये भूल भुलैया भी हमें जो है कभी ना कभी खत्म करना चाहिए। अगले उसमें मैं बात करूँगा कि हर दिन मैं को आप रोज पकड़ते हैं, ठीक है। आपको जो है ना हर जिसमें आप मैं को रोज पकड़ते हैं,
कि मैं मोटा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ। तो अगली कड़ी में हम इसको भी सुलझाएंगे। ये जो भेदभाव से आपने जो देखिए, दो चीज़ तो है, अगर हाथ को आप ऐसे रखिए या हाथ को ऐसे रखिए, दोनों में अंतर है। इधर का हाथ थोड़ा सफ़ेद दिख रहा है, इधर का हाथ आपका थोड़ा सा डार्क दिख रहा है। देखिए आपके ही हाथ। तो ये जो भेदभाव है, बिना वो असली मैं की परछाई को पकड़े जो है, आप नहीं उसको खत्म कर सकते। तो हम पहले भी एक किस्सा सुनाए थे कि घड़े के पानी में जो है कि चमकता हुआ सूरज, और वो सबसे सुंदर उत्तर था। मैं उसको थोड़ा सा और भी आगे अगले विचार में बातचीत करेंगे। तो अगर हम इस पहचान को समझ लेते हैं, इस भेद को समझ लेते हैं, यही हमारे सचेतन होने की अवस्था है। तो अपने आप को पहचानना, तो याद रखना है कि साक्षी का नियम है, एक अनुभव, हर अनुभव को जानने वाला एक कोई है, जरूर है। बिना जाने कोई गवाही नहीं देता। आपको हर अनुभव को जानने वाला कोई ना कोई है। आप कहेंगे कि वो ये मेरे सामने से गुजर गया, कुछ मुझे तो पता ही नहीं चला। मीन्स आपका मैं कहीं और कहीं गवाही दे रहा होगा। आप पढ़ रहे थे क्लास में, आपको ध्यान कहीं और था, तो आपका मैं और कहीं गवाही दे रहा था। ये भी आपको सुनिश्चित करना है कि किसकी गवाही आपको चाहिए आपके जीवन में, किस चीज का अनुभव आपको करना है। अगर आत्मा को गवाह नहीं चाहिए, वह अपने आप गवाह है। जो वो मैं है ना, उसको कोई गवाह की जरूरत नहीं है। जैसे दिए को प्रकाश दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आप सोचेंगे कि आप उस मैं को भटकाते रहें, वो मैं भटकता रहे और आप किसी और मैं की तरफ पकड़े रहें, तो नहीं हो सकता। तो अपनी उस अनुभव की गवाही को एक साथ, एक पल में हमेशा उसी जगह रखिए जो आपके जीवन में जरूरत है। मैं हूँ, इस पर शक करने वाला भी वही आपकी मैं की आत्मा हो। हमने पढ़ा नहीं, हमने सीखा नहीं, अच्छा क्लास में तो बैठे थे, समझ में नहीं आया, अच्छा ये काम तो किया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये शक करने वाला भी वही आत्मा है। इसी को हम स्वयं सिद्धि कहते हैं। अगर ये हम पकड़ लें तो यही हमारे जीवन की स्वयं सिद्धि, स्वयं की सिद्धि। मैं की धड़कन जो तीनों अवस्थाओं में एक सी थी, आगे के शब्द सिर्फ बदलते थे, लेकिन वो मैं नहीं बदला। पहला शब्द सब में एक है और हम सभी में एक वही मैं का शब्द है, और वही हम सभी को जोड़ता है, और उसी बंधन के कारण हम सभी एक दूसरे से जुड़े। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई विचार है तो बोल सकते हैं।